अस्थमा का इलाज कई प्रकार का, एक तो हो गया प्रिवेंशन, हो गया कि ऐसा उपाय करें कि हो ही नहीं, उसको अटैक नहीं हो। तो उसके लिए इन्हेलर्स हम लोग देते हैं। कई बार दवा है कि वो खींच लिया, पाउडर कैप्सूल के रूप में खींच लिया, फेफड़ा में गया, पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत सारी दवा खानी पड़ती है, उसको समझाए कि भैया मत खाओ दवाई, तुम सीधा कैप्सूल के रूप में ले जो तुम्हारे लंग्स में जाए और बाहर निकल जाए, काम करके ब्लड में नहीं जाए। क्योंकि बाकी दवाएं टैबलेट खाते हैं 1% काम करता है और 99% पूरे शरीर में नाचता है, तो नुकसानदेह है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग इन्हेलर देते हैं। इन्हेलर दो प्रकार का होता है, एक ड्राई पाउडर होता है जिसमें पंप से हम लोग करते हैं, या मीटर डोज होता है, एक कैप्सूल होता है जिसको खींचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो वो हो गया। अगर अब ये तो प्रिवेंशन हो गया। एक है कि अगर दम्मा का पेशेंट हमको सांस फूलना लेके प्रेजेंट कर गया है तो उसको ट्रीट करना है। बहुत सारा ग्रुप है, ब्रोंकोडायलेटर्स है, एंटी एलर्जिक है, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या थियोफिलिन ग्रुप की दवा है, या कई दवाएं हैं। और आजकल तो हम लोग वैक्सीन भी देते हैं, फ्लू का वैक्सीन देते हैं। कई बार फ्लू से दम्मा एग्रेवेट हो जाता है तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर साल लो। उसके बाद आगे कई स्टेज है। कई बार दम्मा आजकल बहुत रेजिस्टेंट रिफ्रैक्टरी टाइप का हो गया कि दवा खा रहा है, स्टीरॉयड ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, इनहेलर ले रहा है, ऑक्सीजन पर है, बार बार नेबुलाइजेशन किया जा रहा है मशीन के द्वारा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उसका भी इलाज अब आ गया है। हम लोग साइंस इतना डेवलप कर गया है कि अब दो बहुत इंपॉर्टेंट इलाज जो ऐसे खराब जट्ठर दम्मा के लिए आ गया है, जिसको एक कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब वो उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिक्स। थोड़ा महंगा है परंतु वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बायोलॉजिक्स। जैसे एक इम्पॉर्टेंट दवा उसमें है ओमैलिजुमैब, वो पटना में भी आ गया है, उसका इंजेक्शन 4 वीक पे पड़ता है। उसके अलावा एक बहुत बढ़िया इलाज है जिसमें सांस की नली में ब्रोंकोस्कोप घुसा के, दम्मा में क्या है, सांस के लिए सिकुड़ गई है, तो सिकुड़ गई है और अंदर में सारा मांसपेशी चौड़ा हो गया तो ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो घुसा के इलेक्ट्रिक उसको शॉक दे के या उसको जलाया जाता है और उसको हम लोग ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी बोलते हैं। ये भी पटना में अभी तो नहीं आया है लेकिन इंडिया में होने लगा है। और दम्मा के पेशेंट में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है, कई तरह के इलाज आ गया है। अगर एक अस्थमा का मरीज जो है तो वो बचाव कैसे करे, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको, जैसे वो बरसात के मौसम भींगे नहीं, धूल है बहुत तो धूल से बचे। कई बार है कि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिससे कि बच नहीं सकता है। तो ये बोन इन डिस्गाइज हो गया अभी कोरोना की वजह से। जो मास्क लगा रहे हैं लोग ना, तो मास्क लगा रहे हैं लोग, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क लगा के भी हम लोग कई बार कहते हैं, जैसे बहुत लोग अगर बहुत प्रोन है प्रदूषण से, तो स्कूटर चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो तो मास्क लगा लो। आजकल कई एडवांस मास्क भी आ गया है जिसमें कि ऑक्सीजन फिल्टर भी लगा रहता है, तो वो लगा के चलो। प्रिवेंट करना है, बचना है। और दूसरा है कि तुरंत अगर सुसराहट शुरू हो गई, दम्मा का पेशेंट पहले ही लक्षण देने लगता है कि सौ की आवाज़ शुरू हो गई, तो एंटी एलर्जिक दवा होती है, लेवोसिट्रिजीन है, फेक्सोफेनाडीन है, वो खाना शुरू कर देते हैं, या इन्हेलर लेना या पंप से कैप्सूल खींचना शुरू कर देते हैं। और कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कुछ खाने में दही है, केला है, अमरूद है, ये चीज़ अवॉइड करते हैं। कुछ दवाएं हैं जैसे वो भी दम्मा कराती हैं। बीपी की एक दवा है, एक ग्रुप है जिसको कहते हैं कि हम लोग कार्डेस, रेमिप्रिल ग्रुप की दवा, उससे ड्राई ब्रोंकाइटिस होता है, सांस फूलता है, उससे खांसी होती है, तो वो दवा डॉक्टर जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेगा कि तुम ये दवा तो नहीं खा रहे हो। तो ये सब प्रिवेंशन की बात है, प्रिवेंट किया जाता है। अगर अटैक हो ही गया तो फिर उसका इलाज है। अटैक नहीं होने देने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। इन्फेक्शन से बचो, हमने बताया अभी फ्लू का वैक्सीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लेना चाहिए।